760, तो 750 760 के टारगेट के लिए IRCTC बाय करे, स्टॉप लॉस रहेगा 710 का। ओके, IRCTC हो गई राजेश जी की पिक। चलिए राजेश शतपुत्र से राजेश पालवे के पास चलते हैं। पालवे जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो रहेगा ITC। काफी समय से स्टॉक में एक लोअर साइड पे एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी देखने को मिली है और अब जिस तरीके से स्टॉक ने नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया है, हमें लगता है ITC को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ITC में अपसाइड का टारगेट हम एक्सपेक्ट करें आना चाहिए करीब 468 475 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 448 के आसपास, 448 के आसपास। भाई साहब गजब मूव बनने शुरू हुए फाइनली ITC में। कब वो 500 छूते छूते करेक्शन आ गया डिमर्जर के बाद, अब फाइनली अब कुछ अच्छे मूव्स, और कल से एक्सपर्ट बार बार ITC चैनल पे बात कर रहे हैं। कल भी हालात सुधरते हुए नजर आए थे और आज तो एग्रेसिव 475 तक की तैयारी कर लीजिए ITC में। खैर रैप अप करूंगा आगे सारे कॉल्स। कविता जी गुड मॉर्निंग, कोई इंटरेस्टिंग चार्ट्स पे प्लीज। तो आशीष जी, मॉइल में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी यहाँ पे होते हुए दिखा है। और तो चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से मॉइल का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक 305 रुपए के ऊपर सस्टेन रहेगा। तो इसके नेक्स्ट टारगेट 345 350 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वहीं दूसरा स्टॉक अगर M&M फिन है तो वो उस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन रेंज के ऑन ए वर्ज ऑफ गिविंग ब्रेकआउट है यहाँ पे ये स्टॉक। तो यहाँ पे देखना होगा M&M फिन में आज के सेशन में अगर ये 280 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक फॉलोअप बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकती है। करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला है। तो हमें लगता है 280 के ऊपर M&M फिन में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है जो कि स्टॉक को 290 की तरफ लेके जा सकता है। तो दो स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं, इन तीनों स्टॉक्स। ये दो पसंद आ रहे हैं भाई पालविया साहब को, मॉइल और M&M फाइनेंशियल। और M&M फाइनेंशियल डिस्कशन में आया भी था कि अगर किसी वजह से गिरावट आ भी रही हो तो खरीदारी करने का मन, या फिर शायद वो बाइंग एक्सपायरी है तो वहां पर मोमेंटम वैसे भी बनता दिखाई देगा। अच्छा फटाफट से RBL बैंक का मानस ने जिक्र किया था। राजेश पालविया, क्या बंधन बैंक पर भी आपकी नजर गई? क्योंकि मैं देख रही थी वहां पर कुछ शॉर्ट कवरिंग के अंश देखने को मिले थे कल के सत्र में। क्या एक फॉलो थ्रू आ सकता है? क्या कुछ तेजी की पोजीशंस ली जाए या नहीं? डेफिनेटली बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल बना है करेक्टिव मूव के बाद और जिस तरीके से यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है, हमें लगता है कि यस यहाँ पे एक फॉलो बाइंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। 245 से लेकर 250 तक के अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे यहाँ पे अब 228 के आसपास। ओके, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। न्यूज बेस्ड स्टॉक्स में DCB बैंक 4.5% ऊपर और JSW इंफ्रा ये करीब 2.5% ऊपर, लेकिन मेरी नजर रहेगी फिर से HDFC बैंक पर। 1636 HDFC बैंक। टायर बटन बन रहे थे लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है। तो कोरोमंडल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1179 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1225 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल 1225 के लिए एक मौका और स्टॉक ये भी करीब 2% ऊपर है। पालविया जी आपका ट्रेड? आई थिंक RT इंडस्ट्री पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड से एक बेस बना के स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 585 590 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 560 के आसपास। ओके, चलिए ये हो गई राजेश पालवे जी की पिक। कविता जी आप क्या पिक कर रही हैं? बहुत शानदार बन रहा है और मोमेंटम कहाँ पर है? आरती इंडस्ट्रीज अभी अभी पिक हुई थी, वहां पर भी एक अच्छा मोमेंटम है और डिक्सन टेक, कोरोमंडल, काफी स्टॉक्स हैं अच्छे मोमेंटम वाले। एक बार अदानी स्टॉक्स पर व्यू ले लिया जाए। जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है, कल भी टॉप परफॉर्मर्स से एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स जो निफ्टी वाली कंपनियां हैं। राजेश पालविया दोनों देखिए और बताइए आप किसमें पैसा लगाएंगे? हर्षा जी, अडानी पोर्ट यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ कल के सेशन में स्ट्रेंथ को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। आज फॉलो बाइंग एक्शन है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो सितंबर में बने थे उसको भी ब्रेकआउट किया। हमें लगता है अडानी पोर्ट यहाँ से तेजी एक्सटेंड करेगा। 940 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। तो अडानी पोर्ट पे बाय करने की सलाह है। 898 के स्टॉप लॉस पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, पोर्ट्स का जिक्र हुआ है तो एक बार फटाफट से सजेस्ट कर रही है कविता जी 6100 का आप ध्यान रखिएगा, कॉल लेना है। 235 के आसपास है और यहाँ पर मोमेंटम जोर पकड़ रहा है।
तेजी में आप रहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। राजेश पालविया, बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो हर्षा जी, एसआरएफ पे नजर है। एसआरएफ में जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अब ये प्रीवियस स्विंग हाई जो स्टॉक में बने थे सितंबर के, उसके भी अब सरपास करते हुए दिख रहा है। तो एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिखती है। एसआरएफ फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है और यहाँ पे अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें आना चाहिए 2540 की तरफ, 2540 2550 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 2460 के आसपास। ओके, एसआरएफ फ्यूचर्स ये रहेगा आपके रेडार पर इस समय। अच्छा, अब चार्ट का चमत्कार के लिए शिवांगी के पास चलते हैं। शिवांगी, बताइए क्या रहेगी आपके पे? जी, एबीबी रडार पे है। इसमें पिछले एक है, लेकिन हाँ, तेजी में है काउंटर। अच्छा, एक और काउंटर जो दरअसल इस समय थोड़ा थोड़ा करके एक्शन दिखा रहा है, आपने पालविया जी आरती इंडस्ट्रीज एसआरएफ पर नजर डाली थी, नवीन फ्लोरिन भी देखा है क्या आज? नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट। बिल्कुल हर्षा जी, हमारा फोकस है केमिकल बास्केट पे और हमें लगता है कि ये सीरीज में एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे केमिकल स्पेस में बनते हुए दिख सकती है। सारे स्टॉक्स में जिस तरीके से डेटा बना हुआ है, बिल्कुल नवीन फ्लोरिन भी यहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स 3880 3900 की तरफ। तो यहाँ पे भी फोकस किया जा सकता है बाइंग साइड के लिए, और स्टॉप लॉस जो रखना है फ्यूचर्स में वो होंगे करीब 3796 के आसपास। दीपक नाइट्राइट में भी सेम ही यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम केमिकल स्पेस में बनते हुए दिख सकता है। तो आरती इंडस्ट्री प्रीफर्ड चॉइस है, एसआरएफ एंड नवीन फ्लोरिन, ये तीनों स्टॉक्स अभी हमारे रडार पे बाइंग साइड। आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, सब में काउंटर्स में मोमेंटम है। ये केमिकल काउंटर, केमिकल बास्केट फिर से एक्टिव हो चली है। अच्छा, हम बात कर रहे थे सरकारी बैंकों की, जहां तक एसबीआई रिलेटिव कंफर्ट है वैल्यूएशन में, और यहाँ पर इस समय अब आपको बाइंग दिख रही है। राजेश पालवे जी, ये 2-3 स्टॉक्स आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल, सिटी यूनियन, डीसीबी जो एफएनओ में नहीं है, इनमें से कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? तो अनुज जी, फेडरल बैंक यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अब अपने एक पिछले जो एक करेक्टिव मूव था उसको पूरा यहाँ पे रिगेन करके अब तो ये नए टेरिटरी में यहाँ पे मूव करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है फेडरल बैंक में अब यहाँ पे 155 इम्पोर्टेंट लेवल है, और ये जब तक 155 के ऊपर रहेगा, इसके नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है जो बन सकते हैं वो करीब होना चाहिए 165 से लेकर 168 की तरफ। स्टॉप लॉस यहाँ पे 155 के आसपास रख के पोजीशन बनाई जा सकती है। और वहीं अगर हम देखें तो सिटी यूनियन बैंक में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक के स्ट्रक्चर बन रही है, एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, और यहाँ पे भी एक बेस का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। तो सिटी यूनियन बैंक में भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पे हमें इमीडिएट टारगेट जो लग रहा है वो आना चाहिए 162 164 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा इस लॉन्ग साइड के ट्रेड का वो होगा 150 के आसपास। ओके, तो सिटी यूनियन बैंक में मौके भरपूर तेजी के बनते दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सब की चर्चा हुई है, लेकिन वाकई में एक अच्छा खासा मोमेंटम। अच्छा, एक तो ट्रेड जो हमने पहले मेंशन किए थे सीमेंट कंपनियों में, उसमें 2 और नाम जुड़ रहे हैं। एक तो अंबुजा सीमेंट जो अब 4.25% ऊपर है, साथ ही साथ एसीसी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो क्लियरली वो अदानी ग्रुप शेयरों में हम देख रहे हैं। यहाँ पे पीएसयू बैंक में पीएनबी पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में एक स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में एक ब्रीफ करेक्शन के बाद वापस से स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ लास्ट 2 हफ्तों से बनी। पीएनबी फ्यूचर बाय करने की सलाह, अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 89 से 90 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा अभी वो होगा करीब यहाँ पे 84 रुपीज के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है एसबीआई लाइफ का। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमें लगता है इंश्योरेंस सेक्टर में एसबीआई लाइफ एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। एसबीआई लाइफ को यहाँ पे बाय करने की सलाह है 1490 और 1500 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1445। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, राजेश सतपुरे से भी ट्रेड ले लेते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। मॉर्निंग अगेन। अनुज जी, देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद मुझे कोई अच्छा लगता है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे मोमेंटम शुरू हो चुका है, ब्रेकआउट मिला है, 750 का वो लेवल था जो सरपास हुआ है। तो 750 के ही स्टॉप लॉस के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को बाय करें फ्यूचर लेवल से। 780 785 इसका टारगेट होगा। दूसरा जो कॉल रहेगा वो थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड है, और कॉन्ट्रा में